हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, दिस साइड प्रोफेसर शुभम जोशी। और आज मैं एक बहुत ही खास टॉपिक पे बात करने वाला हूं। हर बच्चा जिसका 10th स्टैंडर्ड हो चुका है वो ये सोचता है कि मैं 11th 12th कॉमर्स करूंगा, फिर 12th के बाद मेरा करियर स्टार्ट होगा। अगर आप ऐसी थिंकिंग रखते हो तो थोड़ा सा रुक जाओ और जरा ये देखो कि आपका वो दोस्त, आपका वो रिश्तेदार जिसने साइंस लिया है, वो 12th के बाद जो करना है उसकी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करता है। वो स्टार्ट करता है 8th स्टैंडर्ड से, 9th स्टैंडर्ड से, 10th स्टैंडर्ड से। तो अगर हम लोग 11th कॉमर्स में हैं तो हमें, हमारा अगर सपना है कि हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो उसकी जर्नी की शुरुआत ना 11th स्टैंडर्ड से ही होनी चाहिए। उसके पीछे का बहुत ही सिंपल सा, सरल सा रीजन है। मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा कि इसको करना डिफिकल्ट नहीं, उल्टा इजी है। मतलब अगर 11th से आप सीए की पढ़ाई शुरू करते हो तो आपका पास होने का चांस 90% से बढ़ जाता है, क्योंकि आप 2 साल रिगरस मेहनत करते हो। और रिगरस मेहनत हम आपकी करवा के लेंगे, यह हमारा वादा है। वी हैव टू प्लान प्रॉपरली, और यह डिफिकल्ट नहीं है, यह मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। जस्ट एक थॉट आया कि 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है अकाउंट्स। 12th में भी है अकाउंट्स, और आप जानते हो अकाउंट्स कहां पे है? सीए फाउंडेशन के अंदर भी है अकाउंट्स। इसका और इसका यानी 11th और 12th का जो अकाउंट्स का सिलेबस है, उसी का अपग्रेडेड, डिफिकल्ट एंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन आपको यहां पे पढ़ने मिलेगा। अब इसका फायदा दो तरफ से है। जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन 11th 12th का है, वो सबसे इजी क्वेश्चन रहेगा आपका 12th सीए के एग्जाम का। तो अगर आप सीए की प्रैक्टिस करते हो, सीए की पढ़ाई 11th से शुरू करते हो, तो आपके यहां पे परसेंटेज तो इंक्रीज हो गई, प्लस आप 2 साल सेम चीज रिगरसली थ्रू आउट पढ़ोगे। मतलब आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, आप अकाउंटेंसी ऑलरेडी पढ़ रहे हो, बस अपग्रेडेड वर्जन आपको पढ़ना है सीए के लिए। दूसरा सब्जेक्ट जो आता है वो है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स। अब जैसा कि मैंने बताया, एडवांस्ड वर्जन सीए का एग्जाम है, इतना इजी नहीं है। इजी हम बना के देंगे, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और राइट टाइम और राइट जगह से मेहनत करनी पड़ेगी। और राइट जगह कौन सी है? इंस्पायर एकेडमी। इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है 11th एंड 12th का, उसको कंबाइन करो तो अराउंड 40% सिलेबस होता है सीए के इकोनॉमिक्स का। सीए 50% 40% सिलेबस होता है। इकोनॉमिक्स के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स जो दिया है सीए के करिकुलम में, वो बहुत ही सुपर्ब है। इंटर के लेवल के कुछ टॉपिक्स निकाल कर उन्होंने फाउंडेशन में डाले। डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए सीए तेजस अरलीकट्टी सर है, जो बहुत ही सटीकता से, बहुत ही डिटेल में इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। 11th और 12th का इको अगर आप कर रहे हो तो आपको इको का मेहनत थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा सीए फाउंडेशन के लिए। अगेन हमारे पास कितना टाइम है? 2.5 years है, क्योंकि 12th एग्जाम होने के बाद 3-4 महीने बाद हमारा फाउंडेशन का एग्जाम होगा। तीसरा सब्जेक्ट जो कॉमन है वो है मैथ। और हां, मैं एक मजे की बात तो बताना भूल ही गया कि इको और मैथ ये दोनों भी एमसीक्यू सब्जेक्ट्स है। कहां पे? सीए की एग्जाम में। यहां पे तो हम बड़े बड़े सम सॉल्व करेंगे, यहां पे तो हम बहुत सारा थ्योरी लिखेंगे, बट यहां पे हमको सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करना है। 11th का मैथ, 12th का मैथ और सीए का मैथ, अगेन एज आई सेड, सीए फाउंडेशन का मैथमेटिक्स का करिकुलम इज एडवांस्ड वर्जन ऑफ 11th एंड 12th का मैथ। हमारे पास हमारे ओनर इंस्पायर एकेडमी के प्रोफेसर राज आवटे सर, जो खुद एक इंजीनियर है, जिनका 15 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है सीए के बच्चों को, वो खुद आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे सीए फाउंडेशन में। मतलब 11th और 12th के मार्क्स तो हमारे सुपर आएंगे ही आएंगे, और हमारी इतनी तगड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी कि फाउंडेशन का एग्जाम हमको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। हर कोई जो बच्चा कहता है कि मुझे सीए बनना है, सीए का सपना देख रहा है, जरा ये सोच मेरे भाई, 12th स्टैंडर्ड के बाद तेरे पास 5 महीना रहेगा एग्जाम देने के लिए। क्या तू 5 महीने में इतना सब प्रिपरेशन कर पाएगा? पर अगर तू 11th स्टैंडर्ड में है तो यू कैन स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड, जहां पे आपको 2.5 years, ऑलमोस्ट 2.5 years का स्प्रेड ओवर टाइम पीरियड मिलता है टू स्टार्ट एंड स्टडी ऑल ऑफ दीज थिंग्स। हां, एक सब्जेक्ट है लॉ, जो हम लोग पढ़ते हैं सीए फाउंडेशन के अंदर, ये ना यहां पे है ना यहां पे है।
पर मैं प्रोफेसर शिवम जोशी, आपका लॉ का भाई, आपको पढ़ाऊंगा लॉ, वो भी विद प्रैक्टिकल अप्रोच। मतलब रियल लाइफ में हम लोग लॉ का कैसा इस्तेमाल करेंगे वो सिखाया जाएगा। और आपके पास 2.5 ईयर्स का टाइम है, तो 2.5 साल के अंदर हम लोग पूरी दुनिया पलट सकते हैं। 2.5 साल के अंदर हम लोग हमारा रिजल्ट, अगर हमको लगता है कि 30% चांस है पास होने का, 2.5 साल के अंदर हम उसको 90% पे लेके जा सकते हैं। तो इफ यू हैव प्लान टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्टार्ट योर जर्नी नाउ व्हेन यू आर इन योर 11th स्टैंडर्ड। ये रहा आपके स्क्रीन पे कंपैरिजन। आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल करना है और आज ही हमारे काउंसलर से बात करो और जानो कि कैसे 11th के साथ सीए करना पॉसिबल है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए सीए, ताकि हम ये समझ सके कि आप कितने ज्यादा एंथुजियास्टिक हो। प्रोफेसर शिवम जोशी दिस साइड, साइनिंग ऑफ।